नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। आज हम बात करने वाले हैं औसत यानी कि एवरेज की, और मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे। तो ये एक कंसेप्ट बिल्डिंग जो सीरीज है उसका पार्ट है, और इसके अलावा हम PYQ सीरीज भी चला रहे हैं। और ये PYQ सीरीज में क्या है कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे छत्तीसगढ़ PSC, CGPSC, CG व्यापम, और उसके अलावा छात्रावास निरीक्षक, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं इनके भी आपको कंटेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो हो जाइए तैयार, पेन कॉपी उठाइए और चलो चालू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज के सेशन में जो है हमारे पास में क्या क्या खास चीज़ें हैं, ये एक एक करके हम देखते चलेंगे। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, और ये क्या कहता है कि पहली तीन संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इज द फोर्थ नंबर। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारी तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए, बी और सी, इन तीनों संख्याओं का जब हम औसत निकालेंगे, मतलब बटा तीन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और बटा तीन करने से हमको चौथी संख्या का तिगुना मिलता है। मतलब अगर चौथी संख्या हम लोगों ने मानी डी, तो डी का तीन गुना जो है इसके बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। यहां देखिए ए प्लस बी प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री डी है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नाइन डी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस सीधे यहाँ पर इसको ऐसे लाके तिर्यक गुणा कर दिया। अब इसका कहना क्या है कि यदि चारों संख्याओं का औसत पांच हो, मतलब ये चारों संख्याओं का औसत मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डिवाइडेड बाई फोर करने से हमको क्या मिल रहा है, पांच मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये इक्वल हो जाएगा, देखिए फिर से हम लोगों ने तिर्यक गुणा किया, तो पांच चौके 20 यहां पर हमको मिलता है। अब यहां पर जो है हमको निकालना है कि चौथी संख्या क्या है। तो यहां हमको देखिए, यहां पर अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो तीन संख्याएं हैं इनका जो है योग करने से हमको 9D मिलता है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 9D प्लस डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो 10D जो है 20 के बराबर हो गया, 10D इज इक्वल टू 20, और यहां से मुझे पता चला कि D इज इक्वल टू 2, और ये ही हमारा आंसर है। तो हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको बात करना है दूसरे प्रश्न का। तो दूसरे प्रश्न की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि जब हम जो है CGPSC या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमको जरूरत पड़ती है कि उस एग्जाम से जुड़े हुए प्रश्न जो है अलग अलग टॉपिक से किस प्रकार पूछे गए हैं हमको उसकी जानकारी हो। और इसीलिए जो है आपको PYQ सीरीज जो है वो आपके लिए लाई गई है, ताकि आप पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखें, उससे जो है सही निर्णय ले सकें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो अब क्या बोल रहा है हमारा दूसरा प्रश्न, ये कहता है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है भाई, तो तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी, और इनका औसत निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटा तीन करने से हमको कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। ये चीजें हमको समझ में आ गई। अब उनमें से पहली संख्या बाकी दो संख्याओं की योग की एक चौथाई है। मतलब पहली संख्या ले लेते हैं ए, तो बाकी दो संख्याएं हो गई बी और सी। अब बी और सी को अगर हम जोड़ के और इसका एक चौथाई निकाल दे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहां बोल सकते हैं 4A इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये तो समझ में आ गया हमको। अब क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या क्या होगी ये निकालना है हमको। तो अब देखिए कि यहां पर a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज इक्वल टू 60 है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6×3 = 18, मतलब 180 मिल जाता है। अब यहां पर जो है ये वाली जो कंडीशन हम लोगों ने देखी हुई है, इस कंडीशन को यहां अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर जो है ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4A। तो इसकी बजाय हम लोग लिख लेंगे 4A, और हमको इसका वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 180। मतलब ये है कि 5A की वैल्यू हो गई 180, या फिर A की वैल्यू हो जाएगी 180/5। अब जो है 5×3 = 15, 5×3 = 15, और बचे
3 तो 5 छक्के 30 मतलब 36, 36 जो है ये हमारा आंसर आ जा रहा है और ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमको ये करना है कि हम जो है अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, और ये प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज डबल ऑफ द फोर्थ नंबर। मतलब तीन संख्याएं हम लोगों ने ली, ए बी सी, और चौथा नंबर हमारा पास हमारा ये है डी। तो इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज निकालेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ये किसके डबल द फोर्थ नंबर, मतलब ये 2d के बराबर है। अगर हम तिर्यक गुणा करके देखें तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया पहले वाले डायलॉग से। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट से। अब जो है अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि यहां पर जो है अगर सारी चार संख्याओं का एवरेज 12 हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एवरेज निकालने के लिए बटा 4 करने से अगर 12 आता है तो चौथा नंबर क्या होगा, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर देखिए कि पहले तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौके 48 होता है। और उसके बाद में देखिए कि a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी 6d के बराबर है, मतलब इसकी बजाय अगर हम जो है 6d रख दें और इसमें जो है d जोड़ने से हमको मिलता है 48, तो d की वैल्यू हो जाएगी 48 बटे 7, और ये हमारे ऑप्शन बी में है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, और यहां पर क्या कहते हैं कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। मतलब अगर हम तीन संख्याएं ले लें ए बी और सी, तो ये क्या बोलता है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब b जो है वो 2c के बराबर है। ठीक है, और हमको पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब a जो है वो 2b के बराबर है। तो इस तरीके से हम सोचेंगे तो a जो है वो 4c के बराबर हो जाएगा। भाई ये तो हम लोगों ने अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में देखा हुआ है, इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने देखा। अब हमको क्या देखना है कि तीनों संख्याओं का औसत 21 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3 करने से हमको मिलता है 21, या फिर हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 21 दिया होता है 63। अब क्या बोल रहा है कि यहां पर जो है हम b की बजाय जो है b की बजाय हम 2c लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है हम यहाँ 2c लिख सकते हैं, यहाँ c है, और यहाँ a की बजाय हम 4c लिख सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने देखा। तो अब जो है यहाँ पर हो गया 4 और 2 6 और 1 7, तो हमको मिला 7c की वैल्यू 63, या फिर c की वैल्यू हो जाएगी 63 बटा 7, और 7 निया 63 होता है, तो c की वैल्यू हमको मिल गई 9, और हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाता है। ये कब पूछा गया था, 2003 में एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपसे इसीलिए जो है डिस्कस किए जा रहे हैं क्योंकि ये एसएससी जैसे किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब जो है हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। हम लोगों ने तीन संख्याएं मानी a b और c। अब क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू 2b। भाई b के दुगुनी c है, और क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब जो है a के बारे में हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू b बाई 2, या फिर 2a इज इक्वल टू b। अब इस तरीके से हम जो है सोचा जाए, यस, इस तरीके से अगर हम सोचा जाए तो तीसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखते हैं कि
ए प्लस बी प्लस सी, ये करने से बटा 3 करने से हमको 28 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने औसत निकाला। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके बराबर हो गया? 3 गुना 28 के। इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखिए एक जो है किसके बराबर है? ए बराबर है बी बाई 2 के, ठीक है। या फिर जो है हम यहां लिख सकते हैं कि b बाई 2, जिसके a के बदले हम लोगों ने b बाई 2 लिखा, प्लस b, और प्लस यहां पर जो है तीसरी संख्या जो है क्या है, ये हम लोगों ने देखा कि c इज इक्वल टू 2b, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2b, और ये सारी चीजें मिलकर बन गई 28 गुणा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो हम पूरी की पूरी चीज को 2 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर हमको मिलेगा b प्लस 2b प्लस 4b इज इक्वल टू, और यहां पर हो जाएगा 28 गुना 6, और यहां देखिए 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 7b बराबर हो गया 28 गुना 6 के। हम लोगों ने इसको इसलिए नहीं कटाया क्योंकि बाद में भाग देना ही है। अब देखिए b की वैल्यू क्या आ जाती है? b की वैल्यू आ जाती है, यहां बटा 7 करेंगे और यहां बटा 7 करेंगे, तो b की वैल्यू आ जाती है 7 चौके 28, मतलब 6 चौके 24, और b की वैल्यू 24 आ गई। और हमको पता है कि c इज इक्वल टू 2b, मतलब c की वैल्यू आ जाती है 48, और यही हमारा उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या है इसका वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, चार संख्याओं में से पहली संख्या बाकी तीन संख्याओं के योग से, चार संख्याओं में से हाँ, चार संख्याओं का जो एवरेज है वो जो है औसत कितना है? चार संख्याओं का औसत है हमारा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं, एंड दिस विल बी रिजॉल्व वेरी सून। तो जो है हम दोबारा जो है उस क्वेश्चन का जो है थोड़ा वेट कर लेते हैं। चार संख्याओं में से पहली संख्या बाकी तीन संख्याओं के योग का चौथाई है। अगर हम लोगों ने चारों संख्याएं ए बी सी और डी मान ली हैं, तो पहली तीन संख्याओं को जोड़ने से आउट ऑफ चार, देखिए चार नंबर हैं और उनका एवरेज कितना है? 60 है, और फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ सम ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स, मतलब ये ए बी बी प्लस सी प्लस डी आखिरी के तीन संख्या, इनको जोड़ने के बाद में जो है ये पहला जो अंक है वो उनका जो है एक चौथाई होता है। ये चीज प्रश्न में बोली गई है। अब हमको क्या करना है कि हमको ये भी पता है, यहां से हम बोल सकते हैं कि b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4a, और इनका एवरेज कितना है? 60 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये हो जाएगा 4 गुणा 60, और इसके बाद में जो है हमको क्या पता है कि b प्लस सी प्लस डी किसके बराबर है? 4a के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 5a, देखिए ये वाला a और इसके बदले अगर हम 4a लिखते हैं तो 5a, और ये किसके बराबर हो गया? 4 गुणा 60 के बराबर हो गया। तो यहां से हमको a मिलेगा 4 गुणा 60 बटा 5, और 5 12 60 होता है, और 12 चौके 48 होता है, मतलब a की वैल्यू हमको मिल गई 48। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? पहली जो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी है? 48।
और हमारा ऑप्शन सी ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो है ये क्या है चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, और यहाँ क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जितना 8 महीनों में खर्च करता है वह 6 महीनों में कमा लेता है। तो यदि उसकी वार्षिक बचत 6,000 रुपए हो तो मासिक आय कितनी होगी। अब ये कैसे जानेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए कि 8 महीनों में कितना खर्च करता है। मान लेते हैं उसके खर्च को जो है हम उसकी जो है एक मासिक जो है एक महीने में वो मान लेते हैं कि वो x रुपए कमाता है, तो वो 12 महीनों में 12x रुपए कमाएगा। ये चीज तो हम लोगों ने देख ली। अब वो क्या बोल रहा है कि वह 6 महीनों में जितना कमाता है उतना 8 महीनों में खर्च करता है, तो एक महीने में कितना खर्च करेगा। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 6 महीने की कमाई मतलब 6x को अगर हम 8 महीनों में बराबर बांट दें तो ये जो है इसका हर महीने का खर्च हो जाता है। ये है इसका खर्च और ये है इसकी आमदनी। लेकिन ये जो आमदनी है वो तो 12 महीनों के लिए है, और ये जो खर्च हम लोगों ने देखा ये सिर्फ एक महीने का खर्च है। तो हम यहाँ अगर 12 का गुणा कर दें तो ये जो है 12 महीनों का खर्च हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि खर्च प्लस बचत बराबर आमदनी, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो जो है जितना आमदनी है उसमें से जितनी भी खर्च है उसको अगर घटा दिया जाए तब हमारे पास में बचत बनती है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर 12x धन, देखिए 4 दूने 8 और 4 तिया 12 और 3 2 एकम 2 2 तिया 6, मतलब 12x धन 9x धन नहीं, यहाँ पर ऋण आएगा क्योंकि आमदनी में से खर्च हटाए तो यहाँ पर हमको कितना बचता है 6,000 रुपये बचता है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि 3x किसके बराबर है, 6,000 रुपये के बराबर है। x जो हो गया वो हो गया 2,000 रुपये, और ये ही इसकी हर महीने की आमदनी है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोलता है कि एक व्यक्ति जो है वो 19 सदस्यों के किसी समूह की मासिक आय 16,000 रुपए है। मतलब 19 लोग हैं और हर एक जो है हम मान सकते हैं कि 16,000 रुपए कमा रहे हैं। अब एक और व्यक्ति आया और उसकी मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपए है। तो नया औसत कितना होगा। अब देखिए कि यहाँ जो है हम लोगों ने क्या माना है कि 19 लोग हैं और 19 के 19 लोग जो है औसत रूप से 16,000 रुपए कमा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि अगला व्यक्ति भी 16,000 रुपए कमा रहा है, तो इनके औसत में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है 16,000 से 4,000 रुपए अधिक कमा रहा है तो ये 4,000 रुपए अब 20 लोगों में बढ़ जाएंगे, मतलब 4,000 बटा 20, और यहां पर हमको मिल जाता है 200 रुपए। तो 16,000 रुपए में औसत रूप से 200 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, और अब लोगों की सारे के सारे 20 लोगों की औसत आय 16,200 रुपए हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 3A तथा 4B का माध्य 50 से अधिक हो। अब देखिए 3A और 4B का माध्य 50 से अधिक हो मतलब क्या है, माध्य मतलब होता है औसत या फिर एवरेज। तो 3A प्लस 4B और ये दोनों का बटा 2 करने से हमको क्या होता है कि ये संख्या जो है 50 से अधिक मिल रही है। मतलब जो है 3A धन 4B, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 100 से अधिक होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ए बी का दुगुना हो तो पूर्णांक ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ए जो है वो बी का दुगुना है, मतलब 4B की बजाय जो है हम यहाँ पर 3A धन, अब ये भाई 4B है तो उसको हम लोग जो है 2A लिख सकेंगे, क्योंकि 2B बराबर A होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2A हो गया, और ये 100 से बड़ा है, मतलब 5A जो है बड़ा है 100 से, या फिर A जो है वो बड़ा है 20 से। तो अब क्या बोल रहा है, बी ए का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो 20, उससे कम नहीं हो सकता ए। इस प्रकार जो है हम लोगों ने ये चीजें देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न ये यहाँ पर
ठीक है। अब ये जो है क्या बोल रहा है कि 14 छात्रों के समूह में औसत जो है 71 निकला। मतलब 14 छात्रों का औसत 71 निकलने से कुल मिला के जो है इनके अंकों का योग जो है कितना हो गया, 71 गुणा 14। अब बाद में पाया गया कि किसी छात्र के अंक जो है 56 की जगह 42 था। तो मतलब यह है कि 56 की जगह 42 था, मतलब 42 लिखा हुआ है, उसको हम जो है इससे घटा देंगे। तो पहले तो हम लोग 14 गुणा 71 कर लेते हैं। तो 14 गुणा 71 करने से कितना मिलेगा, तो 7, देखिए ये हो जाएगा 14 और 7 चौके 28 की 8, 8 से लाई 2 और 7 एकम 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा 994। अब ये 994 इनका जो है कुल मिला के अंक था, 7 ताहम 700, ठीक है, और 7, ओके 994, ये 994 है। तो 994 कुल अंक में से 42 जो है जो इसमें शामिल है उसको हम घटाएंगे और इसकी बजाय जो है हम क्या करेंगे, 56 जोड़ देंगे। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे छात्र की जो अंक हैं वो जो है 32 की जगह 74 लिख दिए थे। मतलब 74 हम घटाएंगे और 32 हम जोड़ देंगे तो हमको नया औसत पता चल जाएगा। इसकी बजाय हम और क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि अगर जो है हम यहाँ पर ये देखें कि इनके जो है पूरे अंकों में जो है कुल मिला के अब अंतर कितना आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 42 घटाएंगे और इधर 74 घटा देंगे। ठीक है, 42 घटाएंगे और 74 घटा देंगे तो कुल मिला के कितना घटाना हुआ, 6 और 7 4 11। ये 111 उसमें से कम होने वाले हैं और दूसरी ओर जो है हमको 56 जोड़ना है, 56 जोड़ना है और 32 जोड़ना है। तो इसका मतलब हो गया 6 2 8 और 5 3 8। तो 116 कम करना है और 88 जोड़ना है। मतलब कुल मिला के यहाँ 16 में से 8 गया 8 और 11 में से 9 गया 2, 28। तो कुल मिला के जो है 28 अंक जो है कम हो रहे हैं। मतलब इनका जो 71 जो है औसत था उसमें से 28/14, 28/14 मतलब 2 अंक हर किसी के औसत में से कम होने वाले हैं। तो नया औसत हो जाएगा 69 या 69। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने सारे प्रश्नों के उत्तर देखे। यहाँ जो है बात ऐसी है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं जिसके कारण वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी और हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।